आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। यह स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है सीनियर सिटीजन्स के लिए और ये आपको टैक्स बेनिफिट देती है और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिल जाता है और आपका पैसा सुरक्षित रहता है। आपके पैसे की पूरी गारंटी सरकार की होती है और कोई लॉकिंग पीरियड भी नहीं होता है। तो ऐसे में ये स्कीम जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है आपके बुढ़ापे के लिए। इस स्कीम का क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कौन लोग एलिजिबल है और क्या क्या फ़ायदे आपको इस स्कीम में मिलने वाले हैं, आइए सारा सब कुछ डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। इस स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए खाता धारक की उम्र 60 साल होनी चाहिए, मतलब रिटायरमेंट के बाद। ये उम्र 55 साल या 50 साल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप रिटायर कब होते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात ये याद रखना होता है कि यदि आप 55 साल में रिटायर हो रहे हैं तो 1 महीने के अंदर आपको खाता खोलना होता है, या 50 साल में भी आप रिटायर हो रहे हैं, कोई सेना का व्यक्ति और जल्दी रिटायर हो रहा है तो 1 महीने के अंदर आपको उसमें खाता खोलना होता है। यदि आप 60 साल से पहले रिटायर हो रहे हैं और 1 महीने के अंदर खाता नहीं खोलते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आपको 60 साल का इंतजार करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद में इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। खाता इसमें 2 तरीके से खोला जाता है, एक सिंगल होल्डर अकाउंट और दूसरा जॉइंट होल्डर अकाउंट। सिंगल होल्डर में आप अपने नाम से खाता खोल सकते हैं और जॉइंट में पति पत्नी एक साथ खाता खोल सकते हैं। यह खाता किसी भी बैंक में या नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके ओपन किया जा सकता है। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप पोस्ट ऑफिस में खाता खोलें। यहाँ पे सरकार की 100% गारंटी रहती है आपके पैसे पर। बैंक में पैसा डूबने के चांसेस रहते हैं, कई बार बैंक डूब जाता है, पैसा आपका डूब सकता है। वैसे तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क की बात करें तो बैंकों की अपेक्षा पोस्ट ऑफिस पे ज़्यादा अपन ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 साल का होता है और आप इसे अपनी सुविधा के लिए 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब 5 साल होने के बाद यदि आप चाहते हैं कि 3 साल इसे और बढ़ाना है तो ऐसे टोटल 8 साल के बाद भी आप इसे मैच्योर करके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब इसमें कितनी राशि जमा करनी होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस स्कीम के तहत आप 1,000 रुपए से इन्वेस्ट करना प्रारंभ कर सकते हैं और अधिकतम 30 लाख रुपए तक के आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये राशि एक बार में आपको 5 साल के लिए जमा करनी होती है और उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात आपको याद रखनी होती है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने आपको नहीं मिलता, बल्कि वो हर 3 महीने में आपके अकाउंट में ऐड होता है। वर्तमान फाइनेंशियल ईयर की यदि हम बात करें तो इसमें ब्याज दर जो है वो 8.2% के हिसाब से सरकार दे रही है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि जिस भी साल या जिस भी ईयर में आप खाता खुलवाते हैं तो जिस ईयर में जो ब्याज दर इस पे लागू होती है इस स्कीम में, उसी ब्याज दर के हिसाब से आने वाले 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता है, या यदि आप एक्सटेंड करते 3 साल के लिए तो ऐसे 8 साल तक उसी ब्याज दर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा जिस ब्याज दर के हिसाब से आपने खाता खुलवाया है। यदि हम बात करें अधिकतम राशि 30 लाख रुपए तक के साथ यदि आप खाता खुलवाते हैं और आपको 8.2% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है तो आने वाले 5 साल में आपको कितना बेनिफिट होगा, तो इसको एक कैलकुलेटर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। हर 3 महीने में आपका जो इंटरेस्ट होगा वो 61,500 रुपये आपको मिलेगा, जबकि साल भर में ये जो राशि होगी इंटरेस्ट की ये हो जाएगी 2,46,600 रुपये। और हम पूरे 5 साल के कुल ब्याज की बात करें तो 12,30,000 रुपये लगभग आपको ब्याज मिल जाएगा इस स्कीम में। 3 महीने में आपको जो 61,500 रुपये मिल रहा है, यदि इस हिसाब से हम हर महीने देखें तो आपको 20,500 रुपये की राशि हर महीने ब्याज के रूप में कहीं ना कहीं आपको मिल रही है। तो इस स्कीम में यही फायदा है कि आप एक बारी में सारा पैसा जमा कर देते हैं 5 साल के लिए और आपको हर महीने 20,500 रुपये ब्याज के रूप में आपके अकाउंट में मिल जाते हैं, जो कि 3 महीने में हर तिमाही में ये आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। यह छूट इनकम टैक्स नियम 80C के तहत आपको दी जाती है। जो भी उसके नियम में बैठता है उतनी छूट आपको इनकम टैक्स में दे दी जाती है। अब बात करते हैं अकाउंट ओपन कैसे करें। अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी भी आधिकारिक बैंक में जाके या नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाते समय आपको एक फॉर्म लेना होता है, वो फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म बहुत ईजी होता है। उसमें आपको ध्यान रखना है जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, स्पेशली उसमें आपका फोटो, आपको एज सर्टिफिकेट देना होता है, अपने उम्र से संबंधित सर्टिफिकेट देना होता है, एक भरा हुआ पे स्लिप देना होता है, पैन कार्ड आपके पास होना जरूरी है, नॉमिनी की जानकारी आपको फॉर्म में फिल करनी होती है, साथ ही नॉमिनी का फोटो भी आपको लगाना होता है। तो आप अपने साथ में ये दस्तावेज लेके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सबसे आखिरी में हम ये बात करते हैं कि ये खाता आप बीच में यदि बंद करना चाहते हैं, 5 साल से पहले यदि आप बंद करना चाहते हैं तो कुछ शर्तों के साथ में खाता बंद किया जा सकता है, परंतु इसके लिए कुछ नियम है, उसका आपको ध्यान रखना है। आपने जो खाता खोला है उस खाते को 1 साल के अंदर यदि आप बंद करना चाहते हैं तो उसमें जो जमा राशि होगी आपकी वही आपको वापस लौटाई जाएगी और उस पर जो ब्याज आपको मिलेगा वो ब्याज आपको नहीं दिया जाता, वो ब्याज काट लिया जाता है।
दूसरी शर्त यह है कि आपके खाते को 1 साल से अधिक हो गया है, वो 2 साल के अंदर आप बंद कराना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1.5% के हिसाब से आपकी कुल जमा राशि से काट लिया जाता है और बाकी राशि आपको ट्रांसफर कर दी जाती है। खाता बंद करने के लिए तीसरी शर्त यह है कि आपके खाते को 2 साल पूर्ण हो चुके हैं और तीसरा साल चालू है और उसी दौरान आप अपने खाते को बंद कराना चाहते हैं, तो ऐसे में 1% के हिसाब से आपकी कुल जमा राशि में से काट लिया जाता है और बाकी राशि आपको ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस प्रकार से आप भारत सरकार की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अलावा यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका मैं पर्सनल आपको रिप्लाई करूंगा। यदि जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में थैंक यू लिख के आप अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को, आपके जो हितैषी है उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर कर दें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए और इस योजना का लाभ वो लोग भी ले सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।